आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। जहां दिल्ली की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं गोवा में 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस की ही दावेदारी रहेगी। हरियाणा के 10 सीटों में से 9 पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो सीट है कुरुक्षेत्र। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस की ही दावेदारी रहेगी। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया की बात करें तो मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि चोर चोर मुझसेरे भाई। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मोहसेरे भाई। और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। असल में ये लोग अपने ठाठ बाट में रहने के आदी हैं। यही कारण है कि करोड़ों की लागत से, जनता के करोड़ों रुपए से शीश महल बनाना, राजमहल बनाना, जेट सिक्योरिटी लेकर सुपर वीवीआईपी की तरह जिंदगी काटना, यही उद्देश्य था शायद इनका। वहीं गुजरात की 26 सीटों में से 24 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। ये सीटें होंगी भरूच और भावनगर। लेकिन भरूच की सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बच्चे इमोशनल हो गए हैं। सुनिए फैसल पटेल ने क्या कहा है। ये हमारी सीट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बेशक अगर अलायंस में ये आज अनाउंस हुआ कि आम आदमी पार्टी को भरूच लोकसभा, मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं, हम तो बिल्कुल इसके विरोध है, लेकिन जो पार्टी बोलेगी वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पार्टी ने बोला है चेतर वसा वही। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, मैं हाईकमान से बात करने वाला हूं। वहीं बेटी मुमताज पटेल का कहना है कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट सुरक्षित नहीं कर पाने के लिए हमारे जिला कैडर से गहराई से माफी मांगती हूं। साथ मिलकर हम फिर से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम अहमद पटेल के 45 साल की विरासत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हालांकि अहमद पटेल के बच्चों ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली जाकर बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए अभी कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन का आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन पंजाब के 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग दिखाई दे रहे हैं।